हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास से अपन मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सेकंड पार्ट पे। ठीक है। अभी तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में 6 फॉर्म आपको दिखा दिए हैं, साथ ही में बेसिक्स के ऊपर बात किया कि साइन थीटा कब जीरो होता है, कॉस थीटा कब जीरो होता है, साइन थीटा 1 कब होता है और कॉस थीटा 1 कब होता है। ठीक है, तो ये सभी बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा रखा है। साथ ही में आपको जो 6 फॉर्म थे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ये सभी चीजें मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। ठीक है। और मैंने बोला था आपको कि याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ्स। और वो मैंने ग्राफ्स की वीडियो में आपको अच्छे से कवर कर दिया, जो लास्ट का लास्ट क्लास था। ठीक है। तो अगर अभी तक ये क्लासेस अगर आपने नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्लेलिस्ट का। WBZ 2024 क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप जाके जल्दी से जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं आप सबसे पहले वो देखें। ठीक है, फिर आज का क्लास आके कंटिन्यू करें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए होगे तो आई होप कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि WBZ के लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और वीडियो एंड तक देखना। अगर क्लास आपको समझ में आए, मजा आए, तो प्लीज आपको लाइक करके जाना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। ये टेलीग्राम चैनल भी आप जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज जितने भी क्लास नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, साथ में जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं सभी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो 6 फॉर्म आपको दिखाया था वो क्या क्या दिखाया था, साइन थीटा एक बार जल्दी से स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आपको सिखाया था कि कभी भी साइन थीटा के सामने अगर कोई एंगल दिख जाए तो उसको साइन थीटा के फॉर्म में फील करना। ठीक है, और इस टाइम और दूसरा क्या सिखाया था आपको, एक बार सभी लिख लेता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ओके, और तीसरा सिखाया था आपको टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा। ओके, अच्छा, और चौथा सिखाया था इन तीनों का स्क्वायर। तो इन तीनों का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और देन आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा आपको, तीसरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इतनी सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा रखा था, ये मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जिसको याद होगा वो पता होगा, यहाँ पे एन पाई होता था, यहां पे भी एन पाई होता था tan थीटा वाले में, बट कॉस थीटा वाले में होता था 2n पाई। ओके, याद करना भी सिखा रहा हूं आपको धीरे धीरे। अच्छा, एन पाई प्लस और यहां पे होता था -1 की पावर n इंटू अल्फा। ओके, यहां पे होता था सिंपल सा प्लस अल्फा और यहां पे होता था प्लस माइनस अल्फा। क्या यही होता था? और इन तीनों की बात करो साथ में तो इन तीनों का आंसर सेम होता था, दैट इज आपको एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, क्या यही होता था? अच्छा, अब एक चीज ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करवाता हूं आपको। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही होते हैं? कैसे सर? जिस दिन मन करेगा मैं कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल दूंगा, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल दूंगा। ठीक है, अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर बदले किसको, साइन को कॉस में बदले या कॉस को साइन में बदले। तो मैं बोलता हूं आसान दिखने में कौन है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, या फिर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक का जवाब आएगा सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ना, आसान है। तो जब भी क्वेश्चंस में साइन थीटा और कॉस थीटा हो, और खेलना तो एक ही में होगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो कोई फॉर्म है ही नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, या तो साइन खुद के बराबर होगा या फिर कॉस खुद के बराबर होगा। माने अगर साइन और कॉस में क्वेश्चन दिया तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम सामने से चल के किसको चेंज कर रहे होंगे, साइन को या कॉस को? साइन को। साइन को कॉस में बदल देंगे। तो यहां पे लिख देता हूं ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज साइन इनटू कॉस। ठीक है, वेनेवर इट इज, वेनेवर नीडेड इन द क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी अपन को, अपन क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलेंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा में नहीं बदलेंगे, क्योंकि इजी क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, क्वेश्चन सिखाएगा। आप देखो आज के क्लास में ना सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और उसके तरीके सीख रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। आपको क्वेश्चन करने का एक फील आएगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, जब अपन फॉर्मूले पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो मैथ्स में उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चंस उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो आज का क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे 1 प्लस में कॉस एक्स। एक सेकंड के लिए मैं क्वेश्चन लिखना पसंद करूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2 साइन एक्स, ओके, माइनस में कॉस एक्स। ओके, अच्छा, और यहाँ पे दिया 1 प्लस में कॉस एक्स
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सभी लोग लीनियर में थे बट एक साइन आपका स्क्वायर में था, तो मैंने बोला साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सोचना। अच्छा, जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोल बना, ये इक्वल टू के जस्ट पहले वाला बोला ये 1 प्लस कॉस एक्स हूं मैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में मन की आंखों से देखोगे ना तो 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को पकड़ के 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूं, फिर दूसरे स्टेप में लिखता हूं, इससे अच्छा डायरेक्ट क्या लिख दूं, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, क्या मैं ये लिख दूं? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिखने पे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पास वाला 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा था मुझे। अब सर ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि आप बोलोगे तुरंत कि इसको पकड़ो और इधर उठा के फेंको। क्यों? क्योंकि अगर इधर फेंका ना तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो बिल्कुल साइलेंट होगा, इसको कोई तकलीफ ही नहीं है। ये बोलेगा कि ये मैं 1 प्लस कॉस एक्स हूं। अच्छा, और सामने वाला भी 1 प्लस कॉस एक्स रखा है, तो क्यों ना 1 प्लस कॉस एक्स को सर कॉमन खींच लो, 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 0। अच्छा, इतनी सी बात है। ठीक है, तो क्या आपको 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन दिखा? अगर आपको 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन दिख गया तो इधर बताना क्या रह गया। इधर क्या रह गया आपको, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सोच जाना। ठीक है, और इधर से कॉमन आया तो ये बचा, और इधर से कॉमन आया तो क्या आपको माइनस में देखना कैसे लिखूंगा, 1 और माइनस प्लस का कॉस एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छे से सोचना होगा, अगर बैठे हो बैठ के पढ़ रहे हो साथ साथ बोलना मेरे साथ। ठीक है, ऑफलाइन वाली फील आनी चाहिए, साथ साथ बोलना जैसे पूछ रहा हूं। ठीक है, अच्छा, cos x से cos x डिलीट कर दूं, बिल्कुल, केवल क्वेश्चन होगा आज के क्लास में। अच्छा, 1 प्लस cos x यहां पे रहा, और इधर अगर ध्यान से देखो तो क्या 2 sin x माइनस 1 हो चुका है। एक मिनट से 2 sin x माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। जब भी दो डब्बे देखूंगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, थोड़ी देर के लिए हंसूंगा। क्यों? क्योंकि मजा आ गया यहां से। क्यों मजा आ गया? क्योंकि अगर दो डब्बे की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होती है तो या तो पहले डब्बा 0 होता है या तो दूसरा डब्बा 0 होता है। सुनना क्या बोला मैंने, या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा, दोनों एक टाइम पे 0 नहीं हो रहे होंगे, साइमल्टेनियसली आंसर नहीं हो रहा होगा। या तो पहला वाला 0 हो रहा होगा, उस टाइम दूसरा वाला कुछ ना कुछ हो रहा होगा, 0 नहीं हो रहा होगा, और दूसरा वाला जब 0 हो रहा होगा तो पहला वाला कुछ हो रहा होगा। तो लिख देता हूं यहां पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में अपन सोचने लगे अभी से। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है, कोर्स में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फील अभी से आने लगी थोड़ी बहुत। तो लिख देता हूं यहां पे, वेनेबर वेनेबर ये सभी आपको नोट्स में मिल जाएगा। देयर विल बी प्रोडक्ट ऑफ 0। ओके, तो लिख दिया यहां पे कि वेनेवर देयर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स, देन आइदर फर्स्ट और सेकंड विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कभी भी दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, यहां पे टू ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 कर देता हूं, देन या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। तो पकड़ो पहले वाले को, पहला वाला क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, ये अपन का पहला वाला। तो अगर इसको पकड़ता हूं तो ये बोलेगा 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो ये आंसर होगा, या फिर अगर कल को दूसरा वाला 0 होगा तो दूसरा वाला ये है अपन का 2 sin x माइनस 1, तो 2 sin x माइनस 1 ओके इज इक्वल टू 0 करने की बारी आई। अब यहां पे देखना, क्या यहां पे cos x इज इक्वल टू -1 बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्या यहां पे sin x इज इक्वल टू 1/2 बोल दूं? हाँ, अब सोचना है दिमाग लगा के यहां पे कि cos x पहली बारी में -1 कहां हो रहा होगा, पहली बार पूछ रहा हूं -1 कब हो रहा होगा, कहां से कहां के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में सोचना है। तो 0 पे तो नहीं होता है, पाई यहाँ पे ग्राफ से सोच रहे हो, डायरेक्ट सोच रहे हो, मन की आंखों सोच रहे हो, बार बार ड्रॉ करके नहीं सोचना है। -π/2 होता था, फिर π/2 होता था यहाँ पे, फिर आपको 3π/2 होता था, तो 3π/2 लिख दूं, तो π/2 होता था। फिर नीचे जहां पे -1 होता था वहां पे 2π/2 होता था, तो 2π/2 पाई होता है, तो यहाँ पे पाई लिख दूं, पाई ना लिख के cos पाई लिख दूं, cos पाई, तो cos पाई हो गया अपना -1, cos पाई। ठीक है, ऐसे सोचना है पहली बारी 0 से 2 पाई के बीच में। अब बताना 1/2 कब होता है sin x, तो sin π/3। ठीक है, π/3 या π/6, π/6, ठीक है, 30 डिग्री, π/6। ओके, ये विजिबल तो है आपको, थोड़ा सा साइड हो जाता हो, ठीक है, π/6। ओके, अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे क्या फायदा हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिख गया ना, और इससे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा टाइप दिख गई।
तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, कितने लोगों को पता है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहां से अगर देखूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा की जगह कौन बैठा है, पाई, तो प्लस माइनस पाई। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। सामने वाले ने जनरल सॉल्यूशन पूछा था और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा था। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप 0 से 2 पाई के बीच में बताओगे तो एक पाई ही होगा, ठीक है। एन की वैल्यू रखते जानी है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलते जाएगा। एन की वैल्यू 0 रखना पहली बारी में, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, एज पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहां पे देखो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा में क्या होता था, यहां पे देखो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ठीक है। तो यहां पे लिखा है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा की जगह क्या है, पाई बाई 6। तो क्या आपको ये विजिबल है, देखना, ठीक है, सीख गए। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जब भी आपको दो ब्रैकेट दिखेगा या तो पहले वाले को 0 या फिर दूसरे वाले को 0 कर देना है, ठीक है। और दोनों में से आप देखो, या तो ऑप्शन में ये दिखेगा आपको 2n पाई प्लस माइनस पाई, या फिर ऑप्शन में आपको ये दिखेगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन दिखेगा वो आपको टिक कर देना, ये ठीक है। आंसर और होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। आगे मूव कर जाते हैं जल्दी से। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे आएगा, n की वैल्यू 0 रखना पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, n की वैल्यू 1 रखना दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी पॉज करके वीडियो करो, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ही हैं। क्या ऐसे सोच जाओगे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या तो बेसिक से भी सोच सकते हो कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कहां पे होता था 0 sin थीटा, दिमाग से पूछो, दिमाग जवाब देगा n पाई पे। तो 2 थीटा को उठा के n पाई के बराबर कर दूं, या फिर आप n पाई प्लस अल्फा से भी सोच सकते थे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। वहां पे अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि पहली बार 0 पे 0 होता है, इसलिए वो वाला टर्म ही खत्म, तो केवल n पाई बच जाता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अरे आप साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप से भी सोच सकते हो, यहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। तो यहां से देखो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा, क्योंकि थीटा तक पहुंचना ही जनरल सॉल्यूशन होता है, 2 थीटा जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, तो क्या n पाई बाई 2 लिख दूं, हाँ। तो पहले वाले का ये आंसर। क्या दूसरे वाले को पकड़ोगे तो 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई कर रहे होगे, क्योंकि साइन थीटा 0 तो n पाई पे होता है। अब अंदर वाला 3 थीटा बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपको 2n पाई बाई 3। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस के लिए लगा दिया हूं, ठीक है। cos थीटा 0 कहां पे होता था, तो cos 3 थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा 0 कहां पे होता था, सोचना पड़ेगा आप। ऑड पाई बाई 2 पे होता था, ऑड उसमें से भी कौन वाला, 2n वाला, तो 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ओके। अब 2n पाई आप ऐसे भी सोच सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से भी सोच सकते हो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ऑड पाई बाई 2, तो यहां से देखो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया 2n माइनस 1 इंटू में 3 पाई बाई 2, ओके। कहानी क्लिक की, अच्छा 3 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो पाई बाई 6 हो जाएगा ना, ठीक है, पाई बाई 6। कहानी समझ में आ रही है, छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बातें नहीं है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा 0 कहां पे होता था, n पाई पे, तो बेसिक से ही खेल देंगे इसको, तो बेसिक पे ही खेल देंगे। तो 2 थीटा, तो यहाँ पे देखो तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा से सोचोगे फिर भी तो अल्फा की वैल्यू 0 ही होगी ना, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा होता था, तो अल्फा वाला टर्म ही गायब, तो n पाई पे ही तो पहुंचोगे ना। क्योंकि एक जन मुझे पता है कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है कि सर ये तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, अरे उसका भी फॉर्मूला n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होता है ना, और अल्फा की वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0 बोलो या साइन स्क्वायर 0 बोलो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आगे बड़ा क्वेश्चन लो तो आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो, ठीक। अच्छा tan थीटा 0 कहां होता था, पहली बारी में सोच के बताओ। और अगर मान जो नहीं सोच पा रहे हो, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो सिंपल तरीका tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप से सोचूंगा, तो tan 3 थीटा बाई 4, ओके। tan पहली बारी में 0 पे 0 होता है। अब सोचो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप रहे, तो 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू क्या लिखते हो, n पाई प्लस अल्फा लिखते हो। अल्फा की जगह 0 होगी तो सिर्फ n पाई, अरे अल्फा की जगह 0 बैठना है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4n पाई बाई 3। मजा आ रहा है नहीं आपको, ऐसे क्वेश्चंस करने में तो आएंगे ही। अब ये देखना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1/2, तो ये बेसिक नहीं है, तो फिर अपना जो फंडा है उससे खेलेंगे, दैट इज आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो सोचो 1/2 नहीं है इस बार, माइनस का 1/2 है,
और कंपैरिजन ऐसे नहीं होती है। मेरा जो फॉर्मूला था वो था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थोड़ी ना था साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। ऐसे थोड़ी था। ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो पाता। तो सर एक तरीका है क्या, ये माइनस जरूर ना साइन को दिया होगा किसी ने और साइन खाया नहीं होगा, बाहर फेंक दिया होगा, तो क्यों ना वापस माइनस इसको खिला दूं। ये खाने से मना करता है साइन, इसलिए बाहर फेंक देता है। तो एक बच्चा बोल रहा है अच्छा जरूर 1/2, तो सर मेरे को पता है पाई/6 पे होता है, तो ये सर लिखा है साइन माइनस का पाई/6। हाँ, क्योंकि सर जरूर ये माइनस खाया नहीं होगा, बाहर फेंक दिया होगा, और मुझे कंपैरिजन करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं माइनस फिर से इसको वापस खिला दूंगा। आ रही कहानी समझ में? तो अल्फा की जगह क्या होगी, -पाई/6, पाई/6 नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें इसीलिए करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो कितने लोगों को पता चला थीटा इज इक्वल टू होता था साइन वाले टाइम्स में n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, और अल्फा की जगह -पाई/6 है, पाई/6 नहीं है। तो कहानी समझ में आई? तो लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था। बहुत लोग इसको करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा नहीं चलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा चलेगा। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं। ये क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। तो कितने लोगों को दिखा ये साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है? क्यों सर? क्योंकि सम को अगर प्रोडक्ट में बनोगे तो दो डब्बा, और दो डब्बा आते ही मैं बोलूंगा कि थोड़ी देर के लिए मुस्कुराना क्योंकि मजा आने वाला है। पहले को पकड़ के जीरो, दूसरे को पकड़ के जीरो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी बच्चा लगाएगा तो साइन का प्लस तो सासू चोर होता था, तो साइन ओके, और दूसरा डब्बा तैयार हो गया कॉस का, ओके, इज इक्वल टू जीरो चल रहा है। चाबी तो लगा दो सर, दो की चाबी लग गई, चाबी लग गई। एम थीटा प्लस एन थीटा बाई टू क्या लिख दूं? क्या पहले डब्बे में दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू? मना नहीं करोगे आप इस टाइम पे आके, बिल्कुल याद होगा फॉर्मूला अभी भी, कोई तकलीफ नहीं, 1% भी नहीं। आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, अगर आगे बढ़ गया तो क्या दो डब्बों का सम इक्वल टू जीरो है? एक बच्चे ने बोला हाँ बिल्कुल। तो सर अगर मैं लिखूंगा इसको तो या तो इसको पकड़ के जीरो कर रहा हूंगा, या तो इसको पकड़ के जीरो कर रहा हूंगा। तो अगर इसको पकड़ा तो कितने लोगों को दिखेगा साइन एम थीटा प्लस में एन थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन जीरो। अब साइन जीरो लिखने से डायरेक्ट बढ़िया एन पाई लिख दो, बट यहाँ पे तो सर एन ऑलरेडी है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपन पी पाई लिख देते हैं। ठीक है, या फिर एन डेस पाई भी लिख सकते हो, जो ऑप्शन में होगा उसी अकॉर्डिंग लिखना। आज के दिन तो आप कुछ भी मान सकते हो, बट ऑप्शन में अगर क्यू है या आर है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों को दिख गया ये एम थीटा प्लस एन थीटा बाई टू कुछ नहीं है बल्कि आपको पी पाई के बराबर है। ओके, यहाँ पे जीरो करूंगा, यहां पे जीरो कर दिया। ठीक है, ये पाले वाले में खेल रहा हूं। ओके, तो यहां से अगर देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या थीटा यहां से कॉमन ले लूं तो क्या m प्लस एन बाई टू दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू पी पाई दिख रहा है। तो क्या थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पी अपॉन में m प्लस एन। क्या यही आपको दिख रहा है? मजा आया आपको? अच्छा, अब दूसरे ब्रैकेट को पकड़ते हैं। क्या दूसरा ब्रैकेट है m थीटा माइनस एन थीटा बाई टू कॉस का। ओके, तो कॉस का एम थीटा माइनस में एन थीटा अपॉन में टू इज इक्वल टू जीरो कर दूं। अब जब आप कॉस थीटा जीरो कहां होता है, कॉस थीटा जीरो कहां होता है, ऑड पाई बाई टू पे, हर किसी को पता है। तो ये दो तो जरूर याद रखना, साइन थीटा जीरो कहां होता है, एन पाई पे, और कॉस थीटा जीरो कहां होता है, ऑड पाई बाई टू पे, ऑड वाला भी 2n माइनस 1 पाई बाई टू। ठीक है, और नहीं भी याद आ रहा है, भूल भी गया, तो ग्राफ वाला तरीका तो हमेशा याद रखना। ग्राफ वाला तरीका अपना काम में आएगा ही आएगा। ठीक है, भूल भी गया तो वो तो भूलने वाले केस में, बट याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और आपको पता है टाइम की तो कमी है, पूरा पूरा खेल तो टाइम का ही है। लेकिन एक केस में अगर भूल भी गए तो है तो अपने पास जिंदा तो बचे हैं ना, ग्राफ वाले तरीके से। ठीक है, तो एम थीटा माइनस एन थीटा बाई टू इज इक्वल टू ऑड पाई बाई टू, दैट इज आपको 2n माइनस 1 पाई बाई टू। क्या से थीटा की वैल्यू लेते आओगे? ठीक है, कर लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, बट एक मिनट से ट्विस्ट है थोड़ा सा। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों साइन में थे, और दूसरे वाले क्वेश्चन में ये साइन है और ये कॉस है। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले अगर कहानी को बैक करूं तो आपको सिखाया था अगर एक साइन में हो एक कॉस में हो, चूंकि या तो साइन साइन होगा तो आसान होगा खेलना, या तो कॉस कॉस होगा तो आसान होगा खेलना। तो किसी एक को पकड़ूंगा और चेंज करूंगा, किसको कर दूं? ये भी सिखाया था। क्या कॉस वाला इजी होता है? तो कॉस को देखना पसंद करना, तो साइन को खत्म कर देना। तो यहां पे अगर कॉस थीटा रखूं, अगर यहां पे कॉस थीटा रखूं मतलब इसको लिख दूं कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन टू टू थीटा। ओके,
ठीक है, तो इसको कॉस में बदलना है। तो यहां पे तो कॉस थीटा ठीक है, इसको कॉस में बदलना है, लेकिन ध्यान से बदलना है, इतना ध्यान से कि बाहर माइनस आ जाए। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कॉस पाई बाई 2 से ही तो चेंज होगा ना। अरे पाई बाई 2 से ही तो चेंज होता था ना, इतना तो आपको पता होगा। पाई बाई 2 कहां होता है? वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होती है ना। माइनस थीटा लिखू कि प्लस थीटा, सोच के बताना। अगर माइनस थीटा लिखा, एक तो माइनस का 2 थीटा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक है, लेकिन माइनस का कि प्लस का, सोच के बताना। अगर माइनस किया तो पाई बाई 2 ये होता है, माइनस करने के साथ पहले क्वाड्रेंट में आओगे पॉजिटिव जवाब मिलेगा, क्योंकि कॉस सब लोग पॉजिटिव होते हैं पहले में। बट अगर प्लस किया तो दूसरे वाले में आओगे, सोचना, दूसरे वाले में आओगे, और दूसरे वाले में तो कॉस नेगेटिव होता है। कॉस की बात चलेगी ना, कॉस नेगेटिव होता है, दूसरे वाले में तो केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर कॉस नेगेटिव होता है तो जवाब नेगेटिव में आएगा, इसलिए प्लस का 2 थीटा। नहीं सोच पाए, रिडक्शन फॉर्मूला भूल गए क्या? पाई बाई 2 पे यहां पे हो, प्लस करने के साथ साथ दूसरे में चले जाओगे, और दूसरे में तो कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस का साइन 2 थीटा होगा। ठीक है, चूंकि माइनस का लाना था इसीलिए प्लस किया यहां पे। तो अब कितने लोग दिख गए? ये तो कॉस थीटा, अगर इसको पकड़ू तो ये तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप है, जहां पे अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा है, इसीलिए बोला कॉस में खेलना, क्योंकि देखना कितना आसान हो गया। क्या यहां से थीटा की वैल्यू हर कोई बता देगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह क्या? पाई बाई 2 प्लस का 2 थीटा। आई कहानी समझ में? तो ये आपका जनरल टर्म आ गया। ओके, अब हो सकता है आंसर में प्लस माइनस ना दिया हो, कुछ और दिया हो, तो जरूर हुआ होगा एक बार उसने पॉजिटिव मान के खेल लिया होगा। अरे इसमें दो आंसर छुपा है ना ऑलरेडी, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं आपको मिनिमम 10 या 11 टाइप्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, दो तीन टाइप इस क्वेश्चन इस लेक्चर में दिखा दूंगा, बाकी के जो टाइप्स बच जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है, टाइप 1, सॉल्विंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टाइप। अब जितने टाइप दिखा दूंगा इसी के बीच से क्वेश्चन आने वाला है, आपको भी पता है। ठीक, तो अगर कल को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे जाए क्वेश्चन में, मतलब दो लोगों का प्रोडक्ट 0 नहीं है। प्रोडक्ट की कहानी तो आपको सिखा दी कि अगर कल को दो डब्बे का प्रोडक्ट 0 होगा तो अपन क्या कर रहे होंगे? या तो पहला वाला 0 या तो दूसरा वाला 0। ध्यान से सुनना, दोनों एक ही टाइम पे 0 नहीं हो रहे होंगे। बट अगर दो स्क्वायर का सम 0 है तो या तो पहला वाला 0 वाला फंडा फेल, इसको भी पकड़ के 0 करना होगा, एंड इसको भी, मैं बीच में देखना क्या लिखता हूं, एंड इसको भी पकड़ के 0 करना होगा, क्योंकि अगर कल को दोनों 0 होंगे तो 0 प्लस 0 जाके 0 होता है। कहानी समझ में? स्क्वायर ही क्यों लिया सर? क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होती है, शुरू ही 0 से होती है, नेगेटिव में नहीं जाती। ठीक है, इसलिए बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी कि नेगेटिव में जाएगी। क्योंकि एक बच्चा सोचेगा अगर सर स्क्वायर नहीं होता, सोच के देखो, अगर स्क्वायर नहीं होता, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कल को 0 ही हो, ये भी 0 और ये भी 0, तब तो 0 होगा ही। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कल को जितना ये नेगेटिव का हो उतना ही ये पॉजिटिव का हो जाए, तब भी तो 0 होगा। लेकिन अगर स्क्वायर है, कल को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो नेगेटिव वाला टर्म तो आएगा ही नहीं, दोनों पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव टर्म का सम 0 तब होता है जब दोनों के दोनों 0 हो जाए। तो ये बात भी लिखनी चाहिए ना, आई थिंक लिखनी चाहिए, तो लिख दू, ये बात भी लिख देता हूं। तो क्या लिखा कि अगर कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम आ जाए तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 0 होते हैं। अगर दो का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों में से कोई एक 0 एक ही टाइम में हो रहा होगा। अगर पहला वाला 0 तो दूसरा वाला 0 नहीं हो रहा होगा, और अगर दूसरा वाला 0 हो रहा हो तो पहला वाला 0 नहीं, उसमें याद था और इसमें और था। ध्यान से सुनना, इसमें दोनों के दोनों आंसर एक ही टाइम में लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले को पकड़ू, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की फील आ गई, पहले वाले को पकड़ू। अगर पहले वाले को पकड़ा इस क्वेश्चन में तो क्या लिखा है? साइन थीटा प्लस 1/2, तो साइन थीटा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वही बात हो जाएगी, साइन 0 तो एन पाई लिख दूं, सोचना तो एन पाई लिख दूं, हाँ एन पाई लिख दिया। ठीक है, अच्छा उससे पहले तो यहां पे एक सेकंड के लिए 0 ही करता हूं, क्यों? क्योंकि 1/2 भी तो उधर जाएगा ना। तो ये हो गया आपको साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई नहीं है, -1/2, क्योंकि 1/2 भी तो उधर है, जो उधर जाके -1/2 बनेगा। कितने लोग आज के ही दिन दिखाया हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, माने साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं है बल्कि साइन का माइनस का π/6 है। आज ही के दिन दिखाया हूं ये चीजें कि माइनस साइन π/6 मत करना, साइन का माइनस π/6 करना, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कंपेरिजन में नहीं जाता। आज ही के दिन सिखाया हूं, ये बात आज ही के दिन हुई है अब भी।
तो यहां से देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या एन पाई लिख दूं प्लस माइनस या प्लस प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा की जगह क्या हो गया -π/6। ओके, पहले डब्बे ने ये जवाब दिया। दूसरा भी साइमल्टेनियसली जीरो हो रहा होगा, एक साथ जीरो हो रहा होगा, तो tan थीटा -1/√3 इज इक्वल टू जीरो कर दूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। 1/3 लिखूं या 1/3 लिखूं? 1/√3 सही है। तो ये कब होता था 30 डिग्री पे। तो अब देखो मजे की बात है कि ये भी 30 डिग्री पे जीरो होता है। तो यहां पे लिख दू tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6। ओके, कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा, तो यहां से देखो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, tan के टाइम में n पाई प्लस अल्फा होता था या प्लस माइनस अल्फा होता था, प्लस अल्फा होता था, तो n पाई प्लस में π/6। अब एक डायलॉग बोलूंगा, सुनना, दोनों एंड में है और दो आंसर एक टाइम में नहीं लिया जाता है, इसलिए दोनों को कंबाइन करके आंसर लिखना। तो अगर दोनों को कंबाइन किया तो थीटा इज इक्वल टू चलेगा एन पाई यहां पे, एन पाई यहां पे, दोनों को कंबाइन कर रहा हूं तो यह हो गया 2n पाई। ठीक है। अच्छा, अब सोचना है थीटा कहां पड़ रहा होगा, क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा होगा यही इंपॉर्टेंट बात है। तो सुनना, जो सिखाऊंगा वो सीखना। क्या साइन थीटा यहां पे नेगेटिव आ रहा है? सोच के बताना, क्या साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है? चार क्वाड्रेंट अपने पास होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या पहले में तो सभी पॉजिटिव होता है, तो अपन के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट के दरवाजे खुले हैं। तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन का इलाका होता है, मैंने साइन पॉजिटिव होता है। तो ये वाला जो थीटा है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में या तो आ सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, या लिख देता हूं और लिख देता हूं। ठीक है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसकी बात करूं तो ये tan थीटा पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा होगा, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड में पढ़ सकता है। ठीक है, तो इससे बात करने गया तो ये बोला या तो मैं थर्ड में होऊंगा या तो फोर्थ में होऊंगा, ये बोला या तो फर्स्ट में होऊंगा या तो थर्ड में होऊंगा। अगर दोनों से पूछता हूं दोनों कहां खुश हो, तो ये बोलेगा मैं भी थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर सकता हूं और मैं भी थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो दोनों को अगर साथ साथ देखे ना, तो दोनों का कौन से क्वाड्रेंट में दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अपना थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो अगर π/6 की फोटो बनाऊं, अगर π/6 की फोटो बनाऊं यहां पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी दिखेगी, क्या ऐसी दिखेगी? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है? क्या ये π/6 है? तो सोचो, ये तो पाई में π/6 ऐड हो रहा है, क्योंकि थीटा यहां से मेजर किया जाता है। अरे थीटा यहां से मेजर किया जाता है, इस लाइन से, ये जीरो वाला लाइन है, यहां से मेजर किया जाता है थीटा। तो ये तो पाई में π/6 ऐड हुआ है, तो इसलिए मैं लिखूंगा 2n पाई, ये तो 2n पाई अपना वो जनरल फॉर्म वाला है, प्लस में थीटा की जगह π/6 नहीं लिखूंगा, दोनों को मिला के थीटा लिखना है, इसलिए पाई में π/6 ऐड करके। तो ये ऑन मिक्सिंग लिख देता हूं, दोनों को मिक्स करके फिर आंसर दिया। कैसे सीखा, एक क्वेश्चन और करूंगा और अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से और सीख जाओगे। देखना है कि दोनों को मिक्स करके मैंने दोनों का थीटा कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। पाला वाला तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में पढ़ सकता था, क्योंकि इसका थीटा नेगेटिव था, और साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड या फोर्थ में। tan थीटा पॉजिटिव कहां होगा, फर्स्ट और थर्ड में, तो दोनों सेटिस्फाई थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट को पकड़ा और π/6 को बोला बेटा तुम यहीं पे रहोगे। तो अगर ये यहीं पे है तो पाई में π/6 ऐड करते, क्योंकि थीटा हमेशा यहां से लेते हैं, जहां से मन वहां से नहीं लेते, यहां से थीटा मेजर करते हैं। आ रही है कहानी, क्लिक कर रही है, समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन और सिखा देगा अच्छे से। बात करूं तो पकड़ो पहले डब्बे को, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू 0 कर दू, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दू, √3/2। कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा, तब तक इधर को देखोगे तो इधर हो चुका होगा cos x इज इक्वल टू -1/2, कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा, √3/2 कहां होता है, π/6 पे, तो यहां पे लिख देता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/3, क्योंकि 60 डिग्री पे √3/2 होता है। इसको भी साथ साथ ही खेल रहा हूं, तो cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, कहां पे होता है, π/4 पे, π/4 पे तो 1/√2 होता है, 1/2। सोचो, ऐसे सोच रहे थे, कंफ्यूज हो गए तो सोच रहे हैं बड़े पे छोटा होता था, तो 1/2 छोटा है तो बड़े पे होगा, मैंने π/3 पे होगा,
तो कॉस का माइनस का पाई बाई 3 लिखूं या पाई बाई 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइनस का पाई बाई 3 या सिर्फ पाई बाई 3? सिर्फ पाई बाई 3 लिखता हूं, क्यों? क्योंकि ये तो माइनस रखता ही नहीं है, ये तो माइनस खा जाता है, तो जरूर इसके सामने ही नेगेटिव आ रहा होगा, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 3 लिख देता हूं। ठीक है, अब अपन को तो दोनों को मिक्स करके लिखना है। तो यहां पे साइन पॉजिटिव है, तो साइन एक्स पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में और सेकंड में। कॉस एक्स यहां पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और कॉस एक्स नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में एंड थर्ड में। तो दोनों कहां पे सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर दोनों को मिक्स करते हो आंसर, तो ये सेकंड पे दोनों सेटिस्फाई कर गए, यहां पे मैच्ड हो गया। ठीक है, यहां पे मैच्ड हो गया, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई हैं। तो अपना थीटा क्या है? पाई बाई 3। अब यहां से भी जितना थीटा आएगा वहीं से भी इतना भी थीटा आ रहा होगा, तो पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब पाई बाई 3 कहीं यहां पे है, कहीं यहां पे है पाई बाई 3। तो कितने लोगों को दिखा ये पाई बाई 3 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये पाई बाई 2 में ही पाई बाई 3 ऐड है, क्योंकि थीटा यहां से मेजर करते हैं, तो ये यहां से मेजर होगा, तो यहां पे थीटा की वैल्यू लिख देंगे अपन। दोनों को मिक्स करके अगर बात करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाला तो चढ़ेगा तो 2n पाई चढ़ेगा, तो पहले तो 2n पाई लिख दिया, ओके, प्लस में पाई बाई 2 में पाई बाई 3 ऐड करके, ओके, ठीक। अच्छा ये पाई बाई 3 यहां पे होगा ना, एक सेकेंड, ये पाई बाई 3 यहां पे होगा, तो अगर ये पाई बाई 3 होगा 60 हो गया, तो 30 हो गया। ठीक है, 30 माने पाई बाई 6, तो पाई बाई 2 में पाई बाई 6 ऐड होगा, पाई बाई 2 में पाई बाई 6 ऐड होगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये पाई बाई 3 है, तो 180 में से 1 पाई बाई 3 घटा सकते हो, माने 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू या तो ये लिख दो, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो, पाई में से आप घटा सकते हो कितना? पाई बाई 6, ओके, सॉरी पाई बाई 3। ठीक, तो कहानी समझ में आई आपको? क्लिक की, बहुत आसान है ना, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा इसका आंसर, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो कहानी क्लिक की कि दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो दोनों को देखेंगे कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई कर रहा हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 3 यहां है, तो ये पाई में से पाई बाई 3 घटा हुआ है, तो पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज आपको 2 पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि थीटा हमेशा यहां से मेजर कर रहे होंगे। टाइप 2 फैक्टराइज इक्वेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल है और ये थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक, आज की क्लास में अपन टाइप 2 तक कंप्लीट कर लेते हैं। फैक्टराइज इक्वेशन या टाइप 3 भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। अगर फैक्टराइज इक्वेशन की बात करें तो कॉमन दिख रहा होगा, अगर आंखों से बहुत ध्यान से दिखा तो कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए यही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन क्वेश्चन हो, कॉमन अगर दिख जाए मेरे आंखों को, तो मैं फैक्टराइज इक्वेशन से सोचूंगा। अच्छा, इसके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कुछ करा चुका हूं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन, ये भी फैक्टराइज इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे भी अपन कॉमन लेके फैक्टराइज करके सॉल्व किए हैं। तो टाइप 2 ऑलरेडी करा चुका हूं, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस टाइप 2 में लेकर आया हूं। ठीक है, कितने लोगों को दिख रहा है कॉटेक्स? कॉटेक्स यहां पे भी, तो कॉटेक्स को बार बुला लूंगा, कॉटेक्स को कॉमन ले लिया, ओके। इधर से रह गया कॉसेक्स, ये कॉसेक्स है, ठीक है, और यहां पे हो गया आपको कॉसेक्स। यहां पे देखना, अगर कॉमन लिया तो क्या यहां पे, सॉरी यहां से कॉमन लिया तो ये हो गया कॉटेक्स, और यहां पे हो गया प्लस का 1, ओके। माइनस यहां पे कॉमन ले लेता हूं, तो ध्यान से कॉमन लेना, यहां पे हो जाए cos x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। क्या ओवरऑल cos x प्लस 1 कॉमन आती हुई दिख गई? तो अगर अगर यहां से देखोगे तो cos x प्लस 1 कॉमन दिख गया, ठीक है, और यहां पे अंदर ही अंदर आ गया cot x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, सोच जाना। अब दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 सिखाया हुआ हूं, या तो पहले वाले को पकड़ो, मैंने cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, या फिर दूसरे वाले को पकड़ो, दूसरा वाला कौन है? cot x माइनस 1, cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व किया तो यहां से पता चला cos x इज इक्वल टू माइनस 1 है। अब cos x माइनस 1 कहां होता है ये सोच, तो जिसने पढ़ा है उसको पता है cos x कहां पे माइनस 1 होता है, आपको ऑड पाई पे होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख दूं 2n cos पाई लिख दूं केवल, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे x की वैल्यू आ गई आपको 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, ऑड पाई। ऑड पाई पे होता था, आप डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हो, ये भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक्स है, बेसिक वाले को तो डायरेक्ट करेंगे। x इज इक्वल टू ऑड पाई, भूल भी गया तो ग्राफ बना के सोचेंगे, कैसे सोचेंगे पिछले क्लास में सीखा था। अच्छा, यहां पे देखो तो cot x इज इक्वल टू 1 है,
अब cot x इज इक्वल टू 1 बोलो चाहे tan x इज इक्वल टू 1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब tan x इज इक्वल टू 1 माने ये tan पाई बाई 4 है, तो ये tan पाई बाई 4 है। तो कितने लोगों को दिख गया, अगर tan पाई बाई 4 है तो x की वैल्यू चढ़ेगी तो n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह कौन बैठा है, पाई बाई 4 बैठा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये पहला वाला आंसर है, ये दूसरा वाला आंसर है, मैं बोलता हूं पहला वाला गलत होगा। सुनना क्यों, सीखते हैं हम, सीखेंगे, रटेंगे नहीं, सीखेंगे। अच्छा, कैसे सीखेंगे? इस क्वेश्चन में कॉटेक्स है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉटेक्स है। अगर इस कॉटेक्स है इस क्वेश्चन में, तो जिस दिन कॉटेक्स को पकड़ के इधर थोड़ा साइड में ले जाके खोलेंगे, कॉटेक्स बोलेगा मैं असलियत में होता हूं कॉसेक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं असलियत में होता हूं कॉसेक्स अपॉन में साइन एक्स, तो मेरे डिनोमिनेटर में कुछ है। और स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर इनइक्वालिटी की क्लास से सिखा रहा हूं कि नीचे वाले को बोलना कि तुम जीरो नहीं हो सकते, तुम कभी भी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम जीरो के बराबर होगे तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मैं अनडिफाइन हो जाऊंगा। समझ रहे हो? तो सर यहां साइन एक्स कहां जीरो है, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 है और कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 है, साइन एक्स कहां जीरो है? मैं बोलता हूं थोड़ा और दिमाग से सोचो, और दिमाग से सोचो। tan x इज इक्वल टू 1 है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बट अगर cos x इज इक्वल टू -1 है, तो एट द सेम टाइम क्या sin x इज इक्वल टू 0 आप बोल दिए? सोच जाना, क्योंकि cos x इज इक्वल टू -1 पहली बारी में माइनस पाई पे होता है। अरे पाई पे सोच के देखो, cos x का ग्राफ ही बना देता हूं, चलो cos x का ग्राफ ही बना देता हूं। अगर cos x का ग्राफ बनाए तो ऐसे बनता था, क्या इस वाले पोजीशन पे -1 होता था, और ये वाला पोजीशन क्या है, पाई बाई -पाई/2 0, फिर पाई/2, फिर पाई, तो ये वाला पोजीशन तो पाई होता था। तो सोचो अगर पाई पे ये -1 है तो साइन पाई कितना होता था, अरे साइन n पाई तो 0 होता है। तो जिस टाइम आपने cos x इज इक्वल टू -1 बोला, कहीं उसी टाइम आपने sin x इज इक्वल टू 0 भी बोल दिया। ठीक है, अब जैसे ही sin x इज इक्वल टू 0 आपने लिखा नहीं, लेकिन मन की आंखों से सोच लिया, और मन में आपने सोच लिया sin x इज इक्वल टू 0, वैसे ही ये बोलेगा मैं तो cot x हूं, मैं नहीं चलने दूंगा sin x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं नहीं चलने दूंगा sin x इज इक्वल टू 0, तो इसको मना करो, ये क्या कर रहे हो, cos x इज इक्वल टू -1, इसीलिए इसको मना कर दूंगा। तो द ओनली आंसर इज n पाई प्लस पाई बाई 4। क्लिक, क्या कहानी? तो ऐसे भी सोचना, ऐसे हर बार सोचना है नहीं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, कॉट का क्वेश्चन हो गया उसमें डिनोमिनेटर में कुछ होता है, टैन का क्वेश्चन हो गया उसमें डिनोमिनेटर में होता है, सेक का क्वेश्चन हो गया, कोसेक का हो गया, कॉट का हो गया, तो इसमें भी डिनोमिनेटर में कुछ दिखते हैं। तो साइन और कॉस को छोड़ के, साइन कॉस को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, टैन खुद ही साइन अपॉन में कॉस होता है, तो एक्सेप्ट साइन एंड कॉस जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें चेक करेंगे डिनोमिनेटर वाले को तो जीरो नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से सिखाएगा। क्या cot x माइनस tan x इज इक्वल टू sec x दिखा? अगर यहां पे दिखा तो क्या एक सेकंड के लिए मैं cot x माइनस tan x है, ठीक है, sec x को cos x बना लूं, या फिर सभी लोगों को साइन और कॉस में बदल दूं? तो अगर cot x को देखूंगा तो ये लिखा है cos x अपॉन में sin x, ठीक है। अच्छा, tan x को देखो तो ये लिखा है sin x अपॉन में cos x, ठीक। और sec x को देखोगे तो ये तो 1 अपॉन में cos x है। अब जैसे यहां पे लिखा साइड में लिख दूंगा, किसको किसको जीरो नहीं चलेगा, साइन एक्स जीरो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि साइन एक्स यहां पे नीचे है। cos x भी जीरो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि cos x यहां पे जीरो, ये काम यहां पे भी करके देख लेना, cot x का क्वेश्चन था इसीलिए बोल देना कि sin x नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये काम पहले ही कर देना है ताकि ध्यान मेरे आखिरी में ना भूल जाए। ओके, अब यहां पे देखोगे तो यहां पे अपन ने क्या कर लिया, अगर दोनों के एलसीएम ले लो तो यहां से हो गया sin x इंटू cos x। अच्छा, यहां पे देखो तो sin x खत्म हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर x, और यहां पे हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। किसी को तकलीफ तो नहीं होगी अगर मैं cos x से cos x उड़ा दूं? एक बच्चे ने बोला सर जीरो भी तो हो सकता था, मैंने बोला नहीं, क्यों? क्योंकि आपने मना कर दिया है cos x जीरो नहीं होने दूंगा। तो अगर आपने मना कर दिया कि cos x जीरो नहीं होने दूंगा, इसलिए आप कट भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बोला था, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, तो इतना सा पोर्शन रह गया, कितना सा पोर्शन, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में नीचे क्या है, नीचे है आपको sin x दिख रहा है।
इज इक्वल टू 0 अभी भी चल रही है। अब ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसी का फॉर्मूला होता है, सोचो किसमें होता है, जो cos खेलता है फिर साइन खेलता है, cos a प्लस बी में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए a प्लस बी, तो ये तो cos 2x लिखा है इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 1 होगा ना, सॉरी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया ना, तो यहाँ पे 1 कर दूं, हाँ अच्छा यहाँ पे करेंगे तो इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब सोचना यहाँ पे कॉस और साइन है, बदलूं किसको, साइन को कि कॉस को, कॉस को, किसी को भी बदल सकते हो लेकिन इजी कौन होता है, साइन को बदलना, क्योंकि कॉस होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इसीलिए cos 2x रखा और आज ही के दिन सिखाया था अगर cos और साइन साथ साथ आ गए कंपेरिजन नहीं होती है, कोई भी फॉर्म नहीं बैठ रहा है, इसलिए किसी एक को बदल दो, आसान होता है cos में खेलना, इसलिए साइन को बदल देता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं cos, अच्छा इस बार माइनस होने इसका लोचा नहीं है इसलिए पाई बाई 2 माइनस का एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो कितने लोगों को दिख गया, अगर cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो मैं चल के क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जरूर मेरे पास 2x इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह क्या बिठाऊंगा पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ओके ठीक। अच्छा ये तो सर काम ही में नहीं आया, ये वाला फंडा तो काम ही में नहीं आया, आएगा ना काम में, यहां से भी दो आंसर निकलेगा, कैसे दो आंसर निकलेगा सोचना, अरे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ये काम अपन हर बार नहीं कर रहे हैं, इस बार करेंगे, क्योंकि एक को बोलना है जीरो से मना करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन एक ही का दिया होगा, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, अगर यहां से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n पाई हो गया, तो यहाँ पे काम करता हूँ 2x ही लिखता हूँ अभी कुछ देर के लिए सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे मान लेता हूँ व्हेन पॉजिटिव, अगर कल को बीच में पॉजिटिव है तो, ठीक है, और दूसरी बारी में यहां मान लूंगा नेगेटिव, और कोई एक ही ऑप्शन हाँ बोला जाएगा, अगर दोनों चलेगा तो दोनों ही ठीक है। तो अगर कल को पॉजिटिव है तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2x इधर जाके 3x बन जाएगा, सोच जाना, और यहां पे दिख जाएगा आपको 2n पाई प्लस का पाई बाई 2, सोच गए। अगर यहां से देखो तो 3 की डिवाइड पड़ेगी तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 6, सोच गए, ये आपको x आंसर हो गया, ओके। अच्छा नेगेटिव वाले को सॉल्व करते, अगर नेगेटिव वाले को सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, क्या आपको विजिबल तो है, ठीक है, हाँ विजिबल है, ठीक है, तो 2n पाई यहां से हुआ, और यहां पे देखो तो प्लस का बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहां पे बीच में माइनस करना है, तो माइनस का पाई बाई 2, और अगर यहां पे सोचो माइनस आएगा तो ये खुल के यहां पे प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का x हो गया। अब कितने लोग दिख गया, 2x उधर जाएगा तो x बन जाएगा, तो ये हो गया आपको 2n पाई माइनस का पाई बाई 2, सोच गए। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा 4n पाई, ठीक है, एक सेकंड, ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4n पाई, और यहां से आपको दिख रहा होगा 4n पाई माइनस में पाई अपॉन में 2 दिख रहा है, क्या पाई कुछ देर के लिए कॉमन ले लूं, तो पाई बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, अगर पाई बाई 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4n माइनस 1, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये ऑड पाई बाई 2 है, ये ऑड पाई मैंने पहचान लिया, तुम ऑड पाई बाई 2 हो, अच्छा ऑड पाई बाई 2 है, अगर ऑड पाई बाई 2 है तो मना किसको किसको करना था, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऑड पाई बाई 2 पे इसको तकलीफ नहीं, इसको तकलीफ है, ऑड पाई बाई 2 पे cos x 0 हो जाता है, ऑड पाई बाई 2 पे cos x भैया अपने आप को 0 कर लेते हैं, पढ़ाया था आपको कि ऑड पाई बाई 2 हुआ तो cos x 0 हो जाएगा, बट cos x को 0 नहीं होने देना है, इसलिए इससे हो गई तकलीफ, इसको मना कर दूंगा, तो सिर्फ ये वाला आंसर चलेगा, ये वाला आंसर नहीं चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छे से सोचनी पड़ेगी आपको, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा और सिखाएगा, सीखना, cos क्यूब एक्स और sin क्यूब एक्स कहीं देखा था, सोचो कहां देखा था, 34 नंबर बस 43, सोचो इस पोजीशन में पहुंच के फॉर्मूला सोचते हैं sin 3x का और cos 3x का, सोचो कैसे सिखाया था, sin 3x क्या होता था 34 नंबर बस, और cos 3x क्या होता था इसका उल्टा 43 नंबर बस, और जो बड़ा वाला होता था उसमें पावर क्यूब चढ़ता था, तो 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब, एक बार तो याद किया ही होगे ना, और यहाँ पे 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x,
आई कहानी समझ में? क्या यहाँ पे साइन एक्स है, यहीं से आएगा साइन एक्स? तो अगर सोचोगे तो 4 साइन क्यूब एक्स इधर सोच जाओ, साइन क्यूब एक्स, क्या इसको लिख दो 3 sin x, सोचना, माइनस में sin 3x, और सोचना डिवाइडेड बाई 4। सोच गया? सोच गया? यहां से देखने तो cos 3x, सोचना cos 3x इज इक्वल टू cos 3x प्लस का 3 cos x अपॉन में 4। कोई तकलीफ तो नहीं सोचने में? आई जस्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, बाकी कुछ काम थोड़ी कर रहा हूं। तो लिख दू साइन क्यूब एक्स की जगह, साइन क्यूब एक्स की जगह क्या लिख दूं? साइन क्यूब एक्स की जगह लिखता हूं, तो ये है आपको cos 3x, ये तो होगा ही, इनटू में cos क्यूब एक्स की जगह क्या लिखना है? cos 3x प्लस में 3 cos x अपॉन में 4, cos 3x प्लस में 3 cos x प्लस में 3 cos x अपॉन में 4। सोचो फॉर्मूला लिंक करके याद नहीं कराया होता तो यहां पे पहुंच के सोच पाते क्या? नहीं सोच पाते ना, इसलिए याद करना जरूरी था। ठीक, प्लस में साइन का 3x, इनटू में साइन क्यूब एक्स की जगह क्या लिखनी है? साइन क्यूब एक्स की जगह लिखनी है 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 sin x, 3 sin x। अब यहां पे देखो तो यहां पे थोड़ा सा वास्ट होगा सॉल्व करना, बट करना तो पड़ेगा ना। cos 3x यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया cos स्क्वायर 3x, ओके, प्लस में यहां से कर दिया तो ये हो गया 3 cos x इनटू में cos 3x। अच्छा अच्छा, तब तक 1/4 कॉमन भी खींच लेता हूं ताकि दूसरे स्टेप एक स्टेप बचा लिया। प्लस में यहां से देखोगे तो यहां पे प्लस में ये हो चुका होगा, ये डिवाइडेड बाई 4 है, 1/4 कॉमन खींच रहे, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहां पे हो गया 3 sin x इनटू में sin 3x, ओके, और माइनस का लिख देता हूं यहां पे नीचे ताकि आपको विजिबल रहे। माइनस में sin 3x और sin 3x हो गया sin स्क्वायर 3x, ओके। अच्छा, इज इक्वल टू 0, पूरी कहानी चल रही है। कुछ कैंसिल होगा क्या? cos स्क्वायर 3x और माइनस में sin स्क्वायर 3x, ये तो फॉर्मूला के अंदर चला जाएगा। 3 cos x इंटू cos 3x, ये भी फॉर्मूले के अंदर चला जाएगा। 3 sin x इंटू sin 3x, सभी फॉर्मूले में अंदर चले जाएंगे। ठीक है, सभी का फॉर्मूला प्रेजेंट होता है, सभी का फॉर्मूला मुझे पता है। कितने लोग बताएंगे मुझे cos स्क्वायर 3x माइनस साइन 3x का फॉर्मूला? तो अभी अभी देखा ना इसका, दैट इज आपको cos a प्लस b, तो 3x और 3x कितना हो जाएगा? cos का 6x, ओके। अच्छा, 3 cos x इंटू cos 3x, ये क्या हो जाएगा आपको? अरे इसमें से फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें से अगर 3 कॉमन खींच लिया तो cos a इंटू cos b प्लस में sin a इंटू sin b, cos खेला फिर sin खेला, cos के फॉर्मूले में होता था ना, और बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस में यहां पे लिख रहा हूं, प्लस में 3 को कॉमन खींच लिया, cos a माइनस b, और a क्या है आपको? x, और b क्या है? 3x। ठीक है, a और b ऐसे लेना जैसे वैसे ही, ये भी सिखाया था। तो x माइनस में 3x, कोई तकलीफ तो नहीं, हालांकि -2x होगा, उसको cos खा जाता है, उसमें अपन की कोई दिक्कत ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां पे दिखा? cos 6x प्लस में 3 cos 2x इज इक्वल टू 0, कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा, अब 6x का फॉर्मूला तो नहीं पता, बट cos 3x का फॉर्मूला पता है, तो क्यों ना मैं 2x को थीटा बोल दूं, लेट। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया तो cos 6x क्या बन जाएगा? cos 3 थीटा, सोचना, और यहां पे क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्या cos 3 थीटा का फॉर्मूला मालूम है? हाँ, अभी तो सिखाया ना, 43 नंबर बस, दैट इज आपको 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा प्लस में 3 cos थीटा। ये इसलिए खोला क्योंकि यहां पे मुझे 3 cos थीटा दिख गई, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कितने लोग पता चला? ये इज इक्वल टू 0, दैट इज आपको 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर क्यूब 0 तो cos थीटा 0, cos थीटा 0 तो cos 2x 0, तो cos कहां 0 होता है? cos कहां 0 होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक्स है, नहीं बताऊंगा सोच जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा। जो बेसिक्स आ जाए उसको सब बेसिक से पकड़ के करना है, ऑड पाई बाई 2 पे, ऑड पाई बाई 2 पे सोचे ना। ठीक है, साइन 0 और cos 0 तो कम से कम याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कितने लोग इसको कर लेंगे बिल्कुल आसानी से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया ये, तो ये होमवर्क दे दूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos x 3, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टराइज करो एंड सॉल्व करो। एक मजे की बात इसमें आएगी, सीखना क्या, कितने लोग अगर इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो यहां पे पहुंचेंगे,
जिसको फैक्टराइज करने आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो यहां पे सीख जाओ, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैं सिखा ही दूंगा। ठीक है, अगर यहां पे पहुंच गए तो एक बार पहले को जीरो, एक बार दूसरे को जीरो। अगर पहले डब्बे को जीरो किया तो cos x इज इक्वल टू 3 आएगा। अगर दूसरे को किया तो 3 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। 3 cos x इज इक्वल टू 1, मैंने cos x की वैल्यू भैया 1/3 कर देना। कितने लोगों को पता है ये चिल्ला देगा, क्यों? इसके औकात से ही ज्यादा हो गया। अरे cos x कितना भी नाचले रहेगा तो -1 से 1 के बीच ही में ना, तो मैक्सिमम औकात ही इसकी 1 है, और आप cos x को बोल रहे हो तुम 3 हो जाओ, होगा क्या? कभी नहीं, तो मना कर देना। तो ये सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया था। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है? होमवर्क इसलिए दूंगा, बस इतना सा हिंट करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। क्या 1 प्लस tan थीटा दिखा? हाँ। क्या यहां भी 1 प्लस tan थीटा दिखा? तो एक केवल sin 2 थीटा है, क्यों ना इसको भी बदल दूं? सोचना। तो कितने लोगों को sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan वाले फॉर्म में पता है? दैट इज आपको 1 प्लस क्या होता था, tan थीटा अपॉन में 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे tan थीटा में फॉर्मूला क्या होता था इसका? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। सोच पा रहे हो? माइनस होता था या प्लस होता था? यहां पे भी कंफ्यूज हो गया। तो सोच रहा हूं अगर tan 2 थीटा होता तो tan थीटा प्लस थीटा होता, ऊपर प्लस से खुलता है तो नीचे माइनस आ जाता है। तो tan में अगर माइनस हो गया नीचे, तो साइन में तो प्लस होगा ना, इसलिए कंफ्यूजन ही यहां पे प्लस होगा। तो जहां भी कंफ्यूजन होगी वहां मैंने लिंक बना के रखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखना, देन सॉल्व करना, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कर पाया, नहीं कर पाया तो आंसर क्या हुआ। मैं आगे मूव कर जाता हूं। 5 tan की पावर 4x माइनस sec की पावर 4x इज इक्वल टू 29। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर, किए होगे ट्राई? अब देखना, 5 tan की पावर 4x, ठीक है? tan में तो मुझे फॉर्मूला पता है, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा टाइम, बट sec में नहीं पता। तो क्यों ना मैं sec को tan में बदल दूं। sec को tan में बच्चा सोच रहे कैसे बदलू? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, st वाला फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको लिख दूं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा? ये sec स्क्वायर थीटा होगा, बट ये sec की पावर 4x है, तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 चिपका देना। कितने लोग इसको खोलेंगे तो दिख जाएगा 5 tan की पावर 4x माइनस में 1 a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माने tan की पावर 4 थीटा। अरे b का स्क्वायर तो tan 4 थीटा हो जाएगा ना, और प्लस का 2ab वो माइनस कर देगा, दैट इज आपको 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब सॉरी 29, ठीक है? अच्छा, 5 tan की पावर 4x आएगा दुनिया में, और इससे टकरा के ये x होगा हर जगह, सॉरी मैंने थीटा कर दिया, इससे टकरा के हो जाएगा आपको 4 tan की पावर 4x। कोई तकलीफ तो नहीं। माइनस का 2 tan स्क्वायर x बोल दूं, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। माइनस का 1 इधर जाके तब तक 30 हो चुका होगा, ये इधर आके -30 इज इक्वल टू 0 हो गया, कोई तकलीफ तो नहीं। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बन सकती है क्या? सोचना, अगर मैं tan स्क्वायर x को t बोल दूं, अरे मुझे 4 वाला टर्म्स थोड़ी चाहिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो लीडिंग में तो स्क्वायर होना चाहिए ना। तो मैं काम करता हूं tan स्क्वायर x को t बोल देता हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन खूब कर रहे होंगे। अगर ऐसा किया तो मैंने स्क्वायर को t बोल दिया, ये पावर 4 है तो ये तो t स्क्वायर हो गया, माइनस में यहां पे देखोगे तो 2t हो गया, और माइनस में यहां पे करोगे तो 30 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है? अच्छा, यहां से कॉमन भी दिख गया आपको, तो 2t स्क्वायर माइनस में t माइनस में 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर यहां से फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज तो कर लोगे आई होप, मल्टीप्लाई करने पे 13 है और माइनस 30 है, और माइनस करने पे आपको 1 है, तो 1 यहाँ पे होगा या 2 होगा? सही है, तो 6 और 5 हो जाएगा, आपको पता है। तो अगर इसको फैक्टराइज कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस में 5, और यहां से देखोगे तो यहां से हो जाएगा t माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक? फैक्टराइज करने आपको आना चाहिए, फैक्टराइज करने तो बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है? वो नहीं भी आ रहा है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखा दूंगा। मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं, क्योंकि एक टॉपिक और है उसको भी जल्दी से कर लेते हैं, और क्लास का टाइमिंग अब लगभग खत्म हो रहा है। तो अगर यहां से देखा तो पहले डब्बे को पकड़ा 2t प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया, और यहां से पकड़ा तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। कितने लोग पता है t इज इक्वल टू 3 माने आपको tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, अरे t को tan स्क्वायर x बोला था, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। यहां से देखना t इज इक्वल टू -5/2, तो यहां से tan स्क्वायर x इज इक्वल टू -5/2। कितने लोग बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताना। इसको मैं बोल रहा हूं, मना कर रहा हूं,
क्यों मना कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -5/2 मना कर रहा हूं। आज ही के लेक्चर में सिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जब सिखाया था तो सिखाया था स्क्वायर क्या होता है। समझ गए? समझदार बच्चे, स्क्वायर क्या होता है और वो उसके सामने फिर वो नहीं बैठ सकता। समझ गए? कमेंट सेक्शन बताना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, जरूर बताना टाइमिंग मेंशन करके यहाँ की अभी की टाइमिंग मेंशन करके बताना क्यों मना कर दिया। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -5/2 हिंट भी दे दिया जो बच्चे नहीं सोच पा रहे। स्क्वायर क्या होता है और उसके सामने किसको बैठा दिया, इसलिए नहीं चलेगा। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 तो टेन एक्स भैया √3 हो जाएंगे। ठीक है, और √3 माने कब होता है आपको, √3 कब होता है माने टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपको 60 डिग्री। 60 डिग्री माने π/3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया होगा n पाई प्लस अल्फा दैट इज आपको π/3। ठीक है, तो इजी है। अच्छा, टाइप 3 की बात करें तो सॉल्विंग बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी मैंने बहुत बार देख लिया। मुझे पता है इसकी जो मैक्सिमम औकात होती है ना, इसकी जो रेंज होती है वो मुझे पता है नेगेटिव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये चलता है लोअर लिमिट, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक चल पाता है। तो इसकी जो रेंज हो जाती है वो ये हो जाती है। तो इस टाइप की कभी भी क्वेश्चन आएगी तो अपन एक आर्ग्यूमेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन उठाऊं तो सबसे पहले तो इसकी रेंज चेक कर लेना। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल रहे हो कि ऐड करने पे √2 आ रहा है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, इसकी मैक्सिमम औकात 1 है। इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है 1 है, तो 1 + 1 इसकी इन दोनों के मिलके मैक्सिमम औकात 2 है, तो √2 तो हो ही सकता है। सर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर मान जाओ सामने वाले ने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3, या यूं बोलता हूं 2.01, यूं बोलता हूं 2.01, क्या ये क्वेश्चन वैलिड है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसकी मैक्सिमम औकात 1, इसकी मैक्सिमम औकात 1, दोनों मिलेंगे भी तो मैक्सिमम औकात 2 तक ही पहुंचेगी। आप बोल रहे हो इसको 2.01 के बराबर कर दूं तो कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्वेश्चन ही इनवैलिड। तो इसलिए औकात चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा, अगर सही है, रेंज में है, बिल्कुल औकात में है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बोलना कि तुम्हारे में मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा आर्ग्यूमेंट की अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने √2 की मल्टीप्लाई और √2 की डिवाइड, तो 1/√2 इनटू में कॉस एक्स, सॉरी प्लस में कॉस एक्स इनटू में 1/√2। ओके, और √2 की मल्टीप्लाई भी चढ़ा दी इज इक्वल टू √2। ओके, कितने लोगों को दिख गया √2 से √2 खत्म होता हुआ। साइन एक्स इंटू 1/√2 कॉस एक्स इंटू 1/√2, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं साइन π/4 या फिर कॉस π/4। अगर कॉस π/4 लिखता हूं तो साइन कॉस फिर कॉस साइन, तो जवाब साइन में आएगा क्योंकि साइन होता है जिसमें साइन कॉस और कॉस साइन अलग अलग साथ साथ खेलते हैं। ठीक है, बट अपन को पता है साइन वाला तो डिफिकल्ट होता है, इसलिए कॉस में बनाने का सोचो ना, इसीलिए इसको साइन एक्स इंटू साइन π/4 लिख दो। ठीक है, और अगर इसको साइन π/4 लिखा प्लस में और इसको लिखते टाइम कॉस का π/4 लिख दो। क्यों लिख दो, क्यों लिख दो? क्योंकि अगर ऐसा किया, साइन एक साथ खिलाया कॉस एक साथ खिलाया तो कॉस का फॉर्मूला आएगा, और कॉस वाला आसान होता है, ये मैं पहले मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से ही बोल रहा हूं आपको, आज की क्लास से ही बोल रहा हूं कि कॉस में खेलना कॉस आसान होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, साइन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको बदल दिया इसमें। और अगर इसमें बदल दिया तो सोचो ये हो गया आपको फॉर्मूला किसकी, कॉस ए प्लस बी की या ए माइनस बी की, अगर प्लस होता है तो माइनस, कॉस में उल्टा, तो x माइनस π/4, x माइनस π/4, और इधर कट के 1 हो चुका है। ठीक है, एक सेकेंड, तो कितने लोगों को पता है ये कब होगा, cos x माइनस π/4 1 कब होगा? या तो बेसिक से सोच रहे हो, नहीं तो पहली बारी सोच लो 1 कब होता है, π/2 पे होता है, तो यहां पे लिख दिया π/2, cos का π/2। ओके, तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज आपको प्लस माइनस π/2, यहां से x की वैल्यू लेके आ जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन फाइंड जनरल सॉल्यूशन, टाइमिंग चेक कर लो, सही है। ठीक, तो इसको मैं आपको हिंट देके होमवर्क ही दे देता हूं, सेक एक्स को बदल लेना 1 अपॉन में कॉस एक्स,
tan x को बदल लेना sin x अपॉन में cos x और सॉल्व कर लेना। ठीक है, होमवर्क। ठीक, साइन और कॉस में दिखेगा, अरे सेक को लिखोगे 1 अपॉन में cos x माइनस में 1, ओके, इज इक्वल टू यहां पे लिखोगे √2 - 1 और यहां पर जाएगा sin x अपॉन में cos x। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो सभी चीजें साइन और कॉस में दिखेंगी, और अगर सभी चीजें साइन और कॉस में दिख रही हैं तो आर्ग्यूमेंट बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज अपन ने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं, तरीके सीखे हैं क्वेश्चंस करने के। तो 6 फॉर्म आपको सिखा दिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, बेसिक सिखा दिया, बेसिक वाला याद भी कर सकते हो, एग्जाम में भूल भी गए तो ग्राफ से सोच सकते हो, ग्राफ में सिखा दिया था। अच्छा, फिर मैंने टाइप 1 सिखा दिया आपको। टाइप 1 में क्या सिखाया कि दो स्क्वायर सम हो तो पहले वाला भी 0 होता है और दूसरा वाला भी 0 होता है। दूसरा टाइप क्या सिखाया कि कभी भी कॉमन देखे तो कॉमन खींचो और फैक्टराइज करके 2 डब्बे लाओ, 2 डब्बे का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो पहला वाला भी 0 होता है और दूसरा वाला भी 0 होता है। ठीक है, और साइमल्टेनियसली वाले ध्यान से, जिस टाइम दोनों आंसर हो रहा होगा उस टाइम ध्यान से क्या करना है कि दोनों एक टाइम में दो आंसर नहीं चलेगा, इसीलिए दोनों को मिला के आंसर लेना है। ठीक है, और प्रोडक्ट वाले में हमेशा ध्यान से कि अगर कल को डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन हो तो डिनोमिनेटर वाले को 0 मत कर देना। और तीसरा टाइप क्या सिखाया कि अगर कल को साइन और कॉस खाली दिख रहे हो तो आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करके फिर सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पहली बार आए होगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लेना जो भी स्टूडेंट कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।